नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसे किसी फंड के बारे में सुना है जो लॉन्च होते ही मतलब एकदम रॉकेट की तरह ऊपर चला गया, लेकिन फिर अचानक उसने नए इन्वेस्टर्स के लिए अपने दरवाजे ही बंद कर दिए। आज हम ऐसे ही एक बड़े दिलचस्प फंड की कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है, आखिर क्यों एक इतना सफल फंड जो इन्वेस्टर्स को शानदार रिटर्न दे रहा था, उसने अचानक से ब्रेक लगा दिया। चलिए इस मजेदार कहानी की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं। तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई डिफेंस सेक्टर में आई एक जबरदस्त तेजी के साथ। पहले ये समझते हैं कि इस फंड ने उस लहर की सवारी की कैसे और इतनी जबरदस्त ग्रोथ हासिल कैसे की। ओके, तो सबसे पहले ये फंड आखिर है क्या? देखिए, ये एक थीमेटिक फंड है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसका लगभग सारा का सारा पैसा एक ही थीम पर या कहें एक ही सेक्टर पर लगाया जाता है। और इस केस में वो थीम थी इंडिया की डिफेंस और उससे जुड़ी इंडस्ट्रीज। तो इसकी जो स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी। कम से कम 80% पैसा डिफेंस कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। और लक्ष्य था लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, मतलब 3 से 5 साल या उससे ज्यादा में इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा पैसा बनाना। अब सवाल ये कि ये पैसा जा कहाँ रहा था? तो ये जा रहा था भारत की बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियों में, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और मझगांव डॉक। मतलब ये वो कंपनियां हैं जो हमारे देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने में लगी हुई हैं। और इसका नतीजा तो शानदार था। आप सोचिए, लॉन्च के बाद कुछ महीनों में तो इस फंड ने 20% से भी ज्यादा की मंथली ग्रोथ दिखाई। अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्वेस्टर्स में इसको लेकर कितना ज्यादा उत्साह रहा होगा। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है ना? यहाँ भी आया। कभी कभी बहुत ज्यादा सफलता भी एक रिस्क बन जाती है, और इन ऊंचे रिटर्न्स के पीछे एक खतरा छिपा हुआ था। तो यहाँ एक तरह की दुविधा थी। एक तरफ तो हाई रिटर्न्स और मजबूत सेक्टर ग्रोथ का सपना था जो कि सच हो रहा था, तो दूसरी तरफ हाई वैल्यूएशन और बढ़ते हुए मार्केट रिस्क का खतरा भी मंडरा रहा था। अच्छा, यहाँ वैल्यूएशन शब्द को समझना बहुत जरूरी है। इसको ना एक आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कोई दुकान अपनी कमाई से बहुत ज्यादा कीमत पर बिक रही है, तो हम क्या कहेंगे? यही कि वो बहुत महंगी है ना? बस उसी तरह वैल्यूएशन ये बताता है कि कोई शेयर अपनी कमाई के मुकाबले कितना महंगा हो चुका है। और जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो समझ लीजिए कि खतरे की घंटी बज रही है। और देखिए, ये कोई छिपी हुई बात नहीं थी। ऑफिशियली भी इस फंड का जो रिस्कोमीटर था वो बहुत ज्यादा यानी वेरी हाई रिस्क दिखा रहा था। तो ये रिस्क इतना ज्यादा क्यों था? इसके 3 मेन कारण थे। पहला, सारा का सारा पैसा एक ही सेक्टर में लगा हुआ था। दूसरा, इसमें मिड और स्मॉल कैप शेयर ज्यादा थे जो कि काफी ऊपर नीचे होते रहते, मतलब वॉलेटाइल होते हैं। और तीसरा, जैसा हमने अभी बात की, ये वैल्यूएशन के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव था। और बस यहीं पर फंड मैनेजर ने एक बहुत बड़ा और जिम्मेदार फैसला लिया। ये फैसला असल में इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए ही था। चलिए देखते हैं कि उन्होंने आखिर ये ब्रेक लगाया क्यों। ये देखिए, ये सीधा फंड हाउस का ही बयान था। उनका साफ साफ मानना था कि इतने ऊंचे वैल्यूएशन पर मार्केट में और नया पैसा डालना सही नहीं होगा। ये एक बहुत ही प्रो इन्वेस्टर, एक जिम्मेदार कदम था। तो लीजिए, हमारी पहेली का जवाब यहाँ मिल गया। डिफेंस सेक्टर बहुत ज्यादा महंगा हो गया था। अब अगर और नया पैसा आता तो उससे मौजूदा इन्वेस्टर्स का रिस्क बढ़ जाता। इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए नए निवेश रोक दिए गए। हाँ, एक बात थी कि जिनकी पुरानी SIPs चल रही थी उन्हें जारी रखा गया। तो इस पूरी कहानी से हम अपने निवेश के लिए क्या सबक सीख सकते हैं? चलिए इस केस स्टडी के बेसिस पर एक स्मार्ट थीमेटिक फंड प्लेबुक बनाते हैं। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना? एक तरफ हाई रिटर्न्स की जबरदस्त संभावना है, तो दूसरी तरफ एक ही सेक्टर में सारा पैसा लगे होने का बहुत बड़ा रिस्क भी है। फायदे भी हैं और कुछ बड़े नुकसान भी। तो क्या इस तरह का फंड किसी के लिए सही है? देखिए, अगर कोई इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क ले सकता है, लंबी अवधि तक यानी 3-5 साल तक इन्वेस्टेड रह सकता है और जिसे डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी में विश्वास है, तो शायद हाँ। लेकिन जो कम रिस्क लेना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म में जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी भी थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं।
पहला, 5 to 10% का रूल, मतलब अपने टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 से 10% ही ऐसे किसी एक फंड में लगाएं। दूसरा, डाइवर्सिफाई करें, बाकी पैसों को दूसरे सेक्टर्स में फैलाएं। तीसरा, हमेशा लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें। और हाँ, सबसे जरूरी, हमेशा फंड के बारे में जानकारी लेते रहें, उसकी फैक्ट शीट को चेक करते रहें। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। तेज ग्रोथ आकर्षक तो बहुत लगती है, लेकिन उसकी कीमत क्या है? क्या हम वो कीमत चुकाने को तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर इन्वेस्टर को कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद से जरूर पूछना चाहिए।